से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ओम शांति। आज 9 अक्टूबर 2021। बाबा कहते मीठे बच्चे, माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो। इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। प्रश्न है, गरीब निवाज बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, बच्चे, शिव बाबा को तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। तुम भले खाओ पियो पढ़ो, रिफ्रेश होकर चले जाओ, लेकिन चावल मुट्ठी का भी गायन है। 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है तो गरीब का 1 पैसा भी साहूकार के 100 रुपए के बराबर है। इसलिए बाप जब डायरेक्ट आते हैं तो अपना सब कुछ सफल कर लो। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। गीत का अर्थ तो बच्चों ने समझा। वह भल पुकारते हैं परंतु समझते नहीं। तुम जानते हो वह हमारा बाप है। वास्तव में सिर्फ वह तुम्हारा बाप नहीं, लेकिन वह सबका बाप है। ये भी समझने का है, जो भी सभी आत्माएं हैं उन सभी का बाप परमात्मा जरूर है। बाबा बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आता है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप बच्चों को कहते, तुम्हारी आत्मा पतित बनी हुई है, अब उनको पावन बनाना है। सभी का बाबा है तो बच्चे जरूर निर्विकारी होने चाहिए। कोई समय सब निर्विकारी थे। बाप खुद समझाते हैं, जब श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब सब निर्विकारी थे। इतनी सब जो मनुष्य आत्माएं देखते हो वह भी निर्विकारी होंगी, क्योंकि शरीर तो विनाश हो जाएगा। बाकी आत्माएं जाकर निराकारी दुनिया में रहती हैं। वहाँ विकार का तो नाम निशान नहीं, शरीर ही नहीं है। वहाँ से ही सब आत्माएं आती हैं इस दुनिया में पार्ट बजाने। पहले पहले भारतवासी आते हैं। भारत में पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और सब धर्म वाले निराकारी दुनिया में थे। इस समय सब साकारी दुनिया में है। अभी बाप तुम बच्चों को निर्विकारी बनाते हैं, निर्विकारी देवी देवता बनाने के लिए।
जब तुम देवी देवता बन जाते हो तब तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया खत्म होनी चाहिए। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई भी दिखाई हुई है। दिखाते हैं बाकी 5 पांडव रहे, वह भी पहाड़ पर गल गए, कोई नहीं बचा। अच्छा, इतनी सब आत्माएं कहाँ गई? आत्मा तो विनाश को पाती नहीं, तो कहेंगे निराकारी निर्विकारी दुनिया में गई। बाप विकारी दुनिया से निराकारी निर्विकारी दुनिया में ले जाते हैं। तुम जानते हो बाप से तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। अभी दुख बढ़ गया है, इस समय हमको सुख शांति दोनों चाहिए। भगवान से सब मांगते हैं, हे भगवान हमको सुख दो, शांति दो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करता ही है धन के लिए। पैसा है तो सुख है। तुमको बेहद का बाप तो बहुत पैसा देते। तुम सतयुग में कितने धनवान थे, हीरे जवाहरों के महल थे। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, बाप भारत में ही आते हैं। भारतवासी ही इस समय नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी बाप बनाते हैं। भक्ति में दुख के कारण बाप को जन्म जन्मांतर याद किया है। हे परमपिता परमात्मा, हे कल्याणकारी, दुख हरता सुख करता बाबा, उनको याद करते हैं तो जरूर वह आता ही होगा। ऐसे ही मुफ्त में थोड़े ही याद करते हैं। समझते हैं भगवान बाप आकर भक्तों को फल देगा, सो तो सभी को देगा ना। बाबा तो सबका है ना। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी तो सब शांति धाम में जाएंगे। जब सुख धाम में हैं तो सुख शांति सारी सृष्टि पर रहती। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना, और फिर बच्चों का भी माँ बाप पर प्यार रहता है। यह भी गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। जिस्मानी मात पिता होते भी गाते हैं तुम मात पिता, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। लौकिक माँ बाप के लिए तो ऐसे नहीं गाते, भल वह भी बच्चों को संभालते हैं, मेहनत करते, वर्षा देते, सगाई कराते, फिर भी सुख घनेरे पार लौकिक मात पिता ही देते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय धर्म के बच्चे, वह सब हैं आसुरी धर्म के बच्चे। सतयुग में कभी कोई धर्म के बच्चे नहीं करते, वहाँ तो सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। बाप कहते मैं आया हूँ 21 पीढ़ी के लिए तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने। अभी तुम जानते हो बेहद के बाप से हम स्वर्ग के घनेरे सुख पा रहे हैं। ये दुख के सब बंधन खलास हो जाएंगे। सतयुग में है सुख का संबंध, कलयुग में है दुख का बंधन। बाप सुख के संबंध में ले जाते हैं, उनको कहा ही जाता दुख हरता सुख करता। बाप आकर बच्चों की सेवा करते। बाप कहते अब हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। तुमने मुझे आधा कल्प याद किया, हे बाबा आकर हमको सुख घनेरे दो। अब मैं आया हूँ देने, तो फिर श्रीमत पर चलना है। ये मृत्यु लोक का सब खत्म हो जाने वाला है। बाबा कहते है ही दुख की दुनिया, सब खत्म हो जाने वाला है। अमर लोक स्थापन होता। अमरपुरी में जाने के लिए अमरनाथ बाबा से तुम अमर कथा सुनते हो।
वहाँ तो कोई मरते नहीं। मुख से कभी ऐसे नहीं कहेंगे फलाना मर गया। आत्मा कहती है हम ये जड़जड़ीभूत शरीर छोड़कर नया लेता हूँ। वह तो अच्छा हुआ ना। बाबा कहते नया शरीर लेते फिर तो अच्छा हुआ ना। वहाँ कोई बीमारी आदि नहीं होती। मृत्यु लोक का नाम नहीं। मैं आया हूँ तुमको अमरपुरी का मालिक बनाने। वहाँ जब तुम राज्य करेंगे तो मृत्यु लोक का कुछ भी याद नहीं पड़ेगा। नीचे उतरते उतरते हम क्या बनेंगे वह भी मालूम नहीं रहता। कि फिर सतयुग से नीचे उतरेंगे तो नीचे उतरते उतरते क्या बनेंगे, बाबा कहते वह भी मालूम नहीं रहता। नहीं तो सुख ही उड़ जाए, जो सुख की खुशी वह भी गायब। यहाँ तो तुमको सारा चक्र बुद्धि में रखना है। बरोबर स्वर्ग था, अब नरक है। तब तो बाप को बुलाते हैं। तुम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर पार्ट बजाती हो। यहाँ से तुम संस्कार ले जाएंगे घर, फिर वहाँ से आकर नया शरीर धारण कर राज्य करेंगे। अभी तुमको निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का समाचार सुनाते हैं। सतयुग में थोड़े ये सब पता पड़ेगा, वहाँ तो सिर्फ राज्य करेंगे। ड्रामा को अभी तुम जानते हो, तुम्हारी आत्मा जानती है। सतयुग के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे। अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण करेंगे। फिर उन्हों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर आती रहेगी। तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। इस समय सभी का अपना अपना प्लान है। बाप का भी प्लान है। वो लोग डैम्स आदि बनाते हैं तो बिजली आदि पर कितने करोड़ों रुपया खर्च करते। बाप समझाते अब वह सब है आसुरी प्लान। हमारा है ईश्वरीय प्लान। अब किसका प्लान विजय को पाएगा? वह तो आपस में ही लड़ पड़ेंगे, सभी के प्लान मिट्टी में मिल जाएंगे। वो कोई स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करते। बाबा कहते वो तो जो कुछ करते दुख के लिए। बाप का तो प्लान है स्वर्ग बनाने का। नरकवासी मनुष्य नरक में ही रहने के लिए प्लान बनाते। बाबा का प्लान स्वर्ग बनाने का चल रहा है। तो तुमको कितनी ना खुशी होनी चाहिए। गाते भी हो तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। वह तो पुरुषार्थ कर लेना है ना। बाप कहते हैं जो चाहिए सो लो। चाहे विश्व के मालिक राजा रानी बनो, चाहे फिर दास दासी बनो, जितना पुरुषार्थ करेंगे। बाप सिर्फ कहते एक तो पवित्र बनो और एक हर एक को बाप का परिचय दो। अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। बाप को याद करने में ही माया बहुत विघन डालती है, बुद्धि योग तोड़ देती है। बाप कहते जितना मुझे याद करेंगे तो पाप भी भस्म होंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। बाप को लिबरेटर भी कहते। 21 जन्म के लिए बाप तुम्हें दुख से लिबरेट करते हैं। भारतवासी सुख धाम में होंगे, बाकी तो सब शांति धाम में होंगे। निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया का प्लान दिखाने से झट समझ जाएंगे और धर्म वाले स्वर्ग में तो आ न सके। बाबा कहते वे आते ही बाद में। स्वर्ग में तो हैं देवी देवताएं। ये ड्रामा की नॉलेज बाप के सिवाय कोई भी समझा न सके। बच्चे आते ही हैं बाप से वर्षा लेने। सुख घनेरे तो हैं ही सतयुग में। बाद में रावण राज्य होता है, उसमें होते हैं दुख घनेरे।
अभी तुम समझते हो बाबा हमको सच्ची सच्ची कथा सुनाकर अमर लोक में जाने लायक बनाते हैं। अभी ऐसे कर्म करते हो तब तो 21 जन्मों के लिए धनवान बनते हो। कहते भी हैं धनवान भव पुत्रवान भव। वहाँ एक बच्चा एक बच्ची तुमको जरूर होंगे। बाबा कहते एक बच्चा और एक बच्ची। आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु भी 150 वर्ष होगी। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं, ये भी बाप समझाते हैं। तुम आधा कल्प हमको पुकारते आए हो, सन्यासी ऐसे कहेंगे क्या? वे क्या जाने बाबा कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। बच्चे, ये एक जन्म अगर पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्रता में तो सुख है ना। तुम पवित्र दैवी धर्म वाले थे, अब अपवित्र बन दुख में आए हो। स्वर्ग में निर्विकारी थे, अभी विकारी बनने से नरक में दुखी हुए हो। बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे ना, स्वर्ग के महाराजा महारानी बनो। बाबा कहते बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे ना। तुम्हारे बाबा मम्मा बनते हैं तो तुम भी पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा ने भी तो पुरुषार्थ किया, इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। बाप तो किसको पाँव पड़ने भी नहीं देते, पाँव छूने नहीं देते। बाबा समझाते हमने तुमको सोने हीरे के महल दिए, स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में माथा घिसाते आए, पैसा भी देते आए। वे सोने हीरे के महल सब कहाँ गए? इतना धन दिया, बाबा कहते वे सब कहाँ गया? तुम स्वर्ग से उतरते उतरते नरक में आकर पड़े हो। अब तुमको फिर से स्वर्ग में ले जाता हूँ, तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो। भले एक पैसा भी ना दो, खाओ पियो पढ़ो, रिफ्रेश होकर चले जाओ। बाबा तो सिर्फ पढ़ाते हैं, पढ़ाई का पैसा कुछ नहीं लेते। कहते हैं बाबा हम देंगे जरूर, नहीं तो वहाँ महल आदि कैसे मिलेंगे? तो कुछ पैसा बाबा कहते हैं कि हाँ बाबा हम देंगे। भक्ति मार्ग में भी तुम ईश्वर अर्थ दान गरीबों को देते थे, फल भी ईश्वर ही देगा, गरीब थोड़ी देगा। देते गरीबों अर्थ, लेकिन फल तो ईश्वर देता। तो बाबा कहते परंतु वह मिलता एक जन्म के लिए, जो भी भक्ति में किया उसके बदले में मिलता एक जन्म के लिए। अभी तो बाबा आप डायरेक्ट आए हो, हम ये थोड़े पैसे देते हैं, आप हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में देना। बाप सबको साहूकार बना देते, पैसे देते हो तो तुम्हारे ही रहने के लिए बाप मकान आदि बनाते, नहीं तो ये सब कैसे बने? बच्चे ही ये मकान आदि बनाते हैं ना। शिव बाबा कहते मुझे तो इसमें रहने का नहीं। मधुबन आदि में घर बनाते बाबा का, तो बाबा कहते मुझे तो नहीं रहना, बच्चों के लिए ही बनता है। शिव बाबा तो निराकार है, दाता है ना। तुम देते हो, तुमको 21 जन्मों के लिए फल देते। मैं तो तुम्हारे स्वर्ग में नहीं आऊँगा, मुझे तो नरक में आना पड़ता है तुमको नरक से निकालने के लिए। तुम्हारे गुरु लोग तो और ही दुबन में फंसा देते हैं, वह कोई सदगति नहीं देते। अब बाप आए हैं पवित्र दुनिया में ले चलने, फिर ऐसे बाप को याद क्यों नहीं करते? बाबा कहते कुछ भी पैसा ना दो, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप नाश होंगे और मेरे पास आ जाएंगे। ये मकान आदि तुम बच्चों ने अपने लिए ही बनवाए हैं। यहाँ चावल मुट्ठी का गायन है ना। गरीब अपनी हिम्मत अनुसार जितना देते उतना उनका भी बनता है, जितना साहूकार का पद उतना गरीब का।
दोनों का एक हो जाता है। गरीब के पास है ही 100 रुपया, उनसे 1 रुपया दे, साहूकार को बहुत है तो वह 100 दे, लेकिन दोनों का एक ही फल होगा। इसलिए बाप को गरीब निवास कहा जाता। सबसे गरीब है भारत, उनको ही मैं आकर साहूकार बनाता हूँ। गरीब को ही दान दिया जाता है ना। कितना क्लियर कर बाबा समझाते हैं। बच्चे, अब मौत सामने खड़ा है, अब जल्दी जल्दी करो, याद की रफ्तार बढ़ाओ। मोस्ट स्वीट बाबा को जितना तुम याद करेंगे, बाबा कहते जितना याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा, तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाबा तुमको ऐसा नहीं कहते कि माथा टेको, मेले मलाखड़े में जाओ, नहीं। घर में बैठ बाप और वर्षे को याद करो। कितना सहज। बस बाप है बिंदी, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता, सुप्रीम सोल, सबसे ऊंचते ऊंच। बाप कहते मैं भी बिंदी हूँ, तुम भी बिंदी हो, सिर्फ भक्ति मार्ग के लिए मेरा बड़ा रूप बनाकर रखा है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे करें। उनको कहते भी हैं शिव बाबा। किसने कहा? अभी तुम कहते हो कि शिव बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं। वंडर है ना, 84 का चक्र ये फिरता रहता। अनेक बार तुमने वर्षा लिया और लेते ही रहेंगे। कितना अच्छी रीति बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब याद की रफ्तार को बढ़ाना है। सतयुगी दुनिया में ऊंच पद पाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, अपना और दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेनी है। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब याद की रफ्तार को बढ़ाना है। सतयुगी दुनिया में ऊंच पद पाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, अपना और दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेनी है। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। अब है आज का वरदान। नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मरजीवा भव। जो बच्चे पूरा मरजीवा बन गए, उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मरजीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके। पुरानी आयु समाप्त हुई। जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म नई जीवन में कर्मेंद्रियों के वश कैसे हो सकते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी के लिए नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे। शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ ना हो। अब है आज का स्लोगन। अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह को समा लो, तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। अच्छा, ओम शांति।
जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे।